हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, देखो, एक से लेकर 100 तक के क्यूब निकालना सीखेंगे, ठीक है। और इन क्यूब्स को मैंने चार कैटेगरीज में बांटा है। वो चार कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी? सबसे पहले तो हम उन संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे जो सीट मिल गई होगी ना आप लोगों को। नहीं मिली तो बोला नहीं है आपने कि सीट दो हमको। हाँ जी, ले लेना, मैंने सीट प्रोवाइड कर दी है, आप ले लेना, ठीक है। जो एक से शुरू हो। सबसे पहले हम कौन सी संख्याओं का क्यूब निकालेंगे जिनकी स्टार्टिंग कहां से हो रही हो? वन से हो रही हो। दूसरी कैटेगरी में हम उन संख्याओं का क्यूब निकालेंगे जो एक से। तीसरी कैटेगरी में समान संख्याएं। और चौथी कैटेगरी में भिन्न संख्याएं। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, 12, 13, 14, लाइक दैट। 21, 31, 41। इसमें 11, 22, 33 एंड सो ऑन। और बाकी की रेस्ट जो नंबर बच गए आपके, वो इस कैटेगरी में निकालना सीखेंगे, है ना। तो एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का हम क्यूब निकालना सीख रहे हैं। अब लिखना मत भाई, पहले इधर देख लो, लिखने का टाइम मिलेगा आपको। सबसे पहले पहली कैटेगरी की बात करते हैं कि जो संख्याएं एक से शुरू हो रही है उनका क्यूब हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए। जैसे आपने छोटा सा नंबर मैंने ले लिया कि 12 का क्यूब आपको निकालना है। अब तक हम कैसे किया करते थे? अब तक हम करते थे 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 144 अगेन मल्टीप्लाई बाई 12। तब आंसर आता था आपको। इतनी माथाफोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको छोटा सा काम करना है, बस सीख लो एक बार, फिर प्रैक्टिस से बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, 12 का क्यूब निकालना है। 12 ऐसे कैसे लिख दिया? एनी इश्यूज? इनको थोड़ा गैप में रखना। 2 का स्क्वायर लिखोगे 4, और 2 का क्यूब लिखोगे 8। कर सकते हो इतना सा काम। 10 तक के क्यूब तो याद होंगे आपको, है कि नहीं है भाई? है। 8 का पता कितना होता है? 216। बड़ी दयनीय स्थितियां हैं ना। मैं लिख देता हूं। भाई देख, एक का क्यूब होता है एक, दो का होता है कितना? 8, तीन का कितना? 4 का, 5 का। ये इतने से तो याद कर सकते हो ना कि इसमें भी कोई इशू है? कर सकते हो। और स्क्वायर हो गए 25, 30 तक कर लेना भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो 12 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? 2 का स्क्वायर लिखा पहले, फिर 2 का क्यूब लिखा, लिख दिया। क्या करना है? बीच वाले दोनों नंबर का डबल करो। डबल कैसे करोगे? 2 का डबल कितना? और 4 का डबल कितना? कर सकते हो, कोई दिक्कत? इनको जोड़ दो। 8, 8 और 4 12 का 2। यहां केवल 2 लिखना है, एक स्थान पे एक ही अंक लिखना है। बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड, जैसे हम एडिशन करते हैं ना, जोड़ते हैं हासिल लगाते हैं, वैसे ही करना है। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1। क्या यही होता है 12 का क्यूब? आ गया बड़ी आसानी से। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कोई माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 13 का निकालना है आपने। कैसे निकालोगे साहब? 13 लिख दिया, ऐसे कैसे? कोई इश्यूज? 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का डबल, 9 का डबल, 27 का 7। एक स्थान पे एक ही अंक लिखना है, भूलना मत इसको। हासिल कितना? 18 और 9 27 और 2 हासिल कितना? 6 और 3 9 और 2। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है? पक्का? अब कोई डाउट नहीं आ रहा तो इनको तो उतार लो और जल्दी से 14, 15, 17, 18, 19 का क्यूब निकालो। जल्दी करो, 2 मिनट में हो जाना चाहिए सारा काम।
अरे कल आपको 10 फॉर्मूला लिखाए थे, याद याद हो गए क्या? किस किस को नहीं हुए? मतलब सबको हो गए? पूरे नहीं हुए? मतलब जितने करे उतने हो गए? वो कल वाली बात आ गई है। जितने करे उतने हो गए सर। कितने करे? एक दो तो करे होंगे। हाँ वो तो जन्म से याद है तुमको, शुरुआत के दो तो फिर किया क्या? अरे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती आईटी वालों को। हो गए सारे? कर रहे हैं, जल्दी करो यार, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। आई थिंक हो गए होंगे सबके, है ना? और टाइम थोड़ी चाहिए? चाहिए। चलो 1 मिनट और ले लो। ये तो लिख लिया ना सबने? ठीक है। चलो अब इधर देख लो। हाँ भाई बोलना, मेरे को नहीं आता निकालना, आपको ही बोलना है। क्या करना है? 14 लिख दिया ऐसे कैसे? 4 का स्क्वायर कितना? 4 का क्यूब कितना? 4 का डबल 16 का डबल। क्लियर है? 64 का 4 लिख दिया, 6 हासिल में गया। 6 से 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 और 2 5 पूरा कहां? हासिल में। 8 4 12 और 5 17 का 7 हासिल 1। क्लियर है क्या? किस किस का सही है साहब? आपके क्या हुआ बेटा? आप लोगों का सही नहीं है? नहीं, गुड़िया का पूछ रहा हूं, क्या हुआ? नहीं है? क्यों, क्या दिक्कत आई क्या कुछ? नहीं, दिक्कत भी नहीं आई, सही भी नहीं है। और इधर सबका हो गया भाई? चलो अच्छी बात है। 15 का निकालेंगे, कैसे निकलेगा साहब? 15 ऐसे कैसे लिख दिया? 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 25 50, ठीक है ना? 5 लिख दिया, 25 75 12 87, हासिल सा 8 चला जाएगा, 8 5 13 और 10। किस किस का गलत है? गलत 1 2, क्या गलती हुई? जोड़ने में, है ना बेटा? हाँ जोड़ने में ना। हाँ अपनी 12 उधर नहीं लिखा, और किसके इधर की? सबके सही है इधर। चलो ठीक है, अगला देखो 17 का, देखो कैसे निकालना है। हाँ जी, सही है क्या? ऐड कर दो 3, हासिल में कितना? 9 और 4 13 और 8 21, 1 हासिल में कितना? 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 2 18, 8 7 15 और 4 19 का 9 हासिल 1, 4913। सही है क्या सबका? गलत किसका है फिर? किसी का तो गलत होना चाहिए ना। हाँ है। चलो ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता पूरा सबका सही हो।
भाई देखो ऐसा है, अभी अभी बैच पढ़ा रहा था मैं रीट लेवल सेकंड का, ठीक है ना, गलती होती है। मैंने उनको छोटा सा सवाल दिया, -3 -9 +4, ये सवाल था। और इस सवाल में 52% विद्यार्थियों के आंसर गलत थे। तो गलतियां होती है ना। पर हम यहाँ आए क्यों है, गलती सुधारने। तो इधर देखो 18 ऐसे कैसे लिख दिया, कितना 128 16 कितना हो गया, दो ऐसे कैसे हासिल में कितना 51, 8 4 12 और एक 13 का 3 हासिल, एक 12 और 6 18, 18 और 5 23 और एक 24 पूरा का पूरा हासिल में चला जाएगा। 8 4 12 और 6 18 का 8 हासिल, एक 4 पूरा हासिल में 5 8 3 2, सही है क्या भाई। चलो वेरी गुड। 19 का कैसे निकालोगे, 19 ऐसे कैसे लिख दिया, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, 9 का डबल 18, 81 का डबल 162, 9 हासिल में 72, 5 16 8 24 और 7 31, 31 पूरा का पूरा हासिल में, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल, एक 3 2 5 6 8 5 9। क्लियर है क्या, कोई डाउट रहा। आई थिंक सबके सही हो गए होंगे, जिनके नहीं है वो सही कर ले, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगली कैटेगरी पे अब हम चलेंगे, देखना ध्यान से। अगली कैटेगरी है आपकी जो संख्याएं एक से खत्म हो, है ना, यही कैटेगरी है। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं 21, इधर देख लो सब ध्यान से। 21 का क्यूब हम कैसे निकालें, लग रहा है ना आपको मल्टीप्लाई करने से कम समय लग रहा है, और थोड़ी स्पीड आ जाएगी तो मुश्किल से 15-20 सेकंड में आप कर लोगे। 21 का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 21 ऐसे कैसे लिख दिया, पिछली बार हमने 12 का निकाला था, 1 2 4 8 किया था कि नहीं किया, 12 लिखा, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। अब की बार उल्टा चलना है, बस इतना सा काम करना है। चलना किस तरफ से, एक की तरफ से। पिछली बार 12 में एक की तरफ से चले थे, इस बार एक की तरफ से चलो। लिख दिया 21, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कर सकते हो। बाकी सारा काम सेम है, बीच वालों का कर दो डबल और इसको ऐड कर दो, एक 4 और 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल, एक 9261। क्लियर है क्या, कोई डाउट। एक और एग्जांपल बताना है, हो जाएगा, हो जाएगा तो जल्दी से निकालो। 31 51 71 81 और 91, निकालो जल्दी क्यूब। अब की बार 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है ना, निकालो जल्दी जल्दी।
हो गए भाई? चलो, इतना टाइम पर्याप्त था यार, इसमें तो वैसे ही कैलकुलेशन कम है। एंडिंग विद 1। देखो साहब, 31 का कैसे निकालना है साहब? 31 लिख दिया ऐसे के ऐसे, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना? 3 का क्यूब कितना? बीच वाले दोनों का डबल करना है। 3 का डबल, 9 का डबल, ऐड कर दो 1 9, 18 9 27 7 हासिल 2, 29,791। गलत है बहुत लोगों का, है मैंने कॉपियां देखी है, ऐसे मत बोलो, है ना। चलो अगला देखो 51, कैसे निकालना है भाई? 51 लिख दिया, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 25 का डबल, 5 का डबल, 75 एक 76 का 6, हासिल का 7, 1,32,651। ठीक है, अगला देखो 71, 71 लिख दिया, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 98 14, कोई इश्यूज नहीं है। चलो 14 और 7 21, एक हासिल 2, नोट दो 11 और 8 19 का 9 हासिल 1, नोट 4 13 1 14, 4 3 7 5, 3,57,911। क्लियर है? 81 देखिए साहब, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 64 का डबल 128, 8 का डबल कितना? 1, 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 8 4 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 12 6 18 1 19, 9 और 2 11 1 हासिल 1, 5,31,441। क्लियर है? चलो अगला देखो 91, कोई दिक्कत आ रही है क्या? 91 देखिए, कैसे निकालेंगे साहब? 91 लिख दिया, है ना। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, 81 162, 9 का डबल 18, 1 18 9 27 7 हासिल 2, 5 16 और 8 24, 9 और 4 13 का 3, 7,53,571। क्लियर है साहब? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो तीसरी कैटेगरी देखिए भाई, लिखना थोड़ी है किसी को, जिसके गलत हुए हैं वो वापस अपने आप से सही करना, ठीक है। चलो अगली कैटेगरी आपको क्या बोलती है? समान संख्याएं, इक्वल नंबर्स, है ना। जैसे आपका नंबर आया 22, 22 का क्यूब आपको निकालना है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, जोर आएगा आपको थोड़ा सा, है ना, मेहनत लगेगी, अंगुलियों पे ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो देखो क्या करना है, दोनों संख्या सेम है, कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको करना क्या होगा, कोई सा भी एक नंबर उठा लो और उसका क्यूब लिख दो 4 बार। लिख सकते हो? 2 का क्यूब कितना होता है साहब? 8 होता है ना, तो वही 4 बार 8, बस पहली लाइन डिफरेंट है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। क्या करना है, बीच वाले दोनों का डबल कर दो, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 कर दिया। 8 ऐसे कैसे, 16 और 8 24, 4 हासिल 2, 16 और 8 24 और 2 26, हासिल 2 10,648। कर सकते हो क्या? कोई इश्यूज है? पक्का? चलो कोई इश्यूज नहीं है तो करो, 44 66 और 88 का निकालो जल्दी से।
हो गए क्या भाई? हाँ जी। चलो अब इधर देख लो, 44 का कैसे निकालोगे साहब? यही करना है। क्लियर है ना सबको ये बात? चलो 64 का आ गया 4, हासिल में गया 6, 6 4 10 और 8 18, 8 हासिल 1, 12 6 18 1 19 9 4 13 और 8 21, 1 हासिल का कितना 2, 12 और 6 18 और 1 19 और 2 85,184। किस किस का सही है? कुछ लोगों का गलत आ रहा है अभी भी, क्या हुआ? अच्छा ऐड में गलती कर दी है ना जोड़ने में, और इधर भी गलती हुई है जोड़ने में है? चलो अच्छा 66 का देखो साहब, 216 216 216 216 432 432 कर सकते हो? अच्छा 6 ऐसे कैसे लिख दिया? 21 हासिल में 6 और 2 8 और 1 9, ये कितना हो गया 3 और 3 6 और 6 66 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 6 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 4 2 71 कैरी फॉरवर्ड होगा। कितना हो जाएगा 6 और 1 7 8, 2,87,496। किस किस का गलत है? तो हमेशा ही गलत करता है, कह रहे सही तो क्या कर कभी कुछ? एडिशन में गलत हो गया यार, ऐसे कैसे काम चलेगा है? चलो 88 का देखो साहब, 512 512 1024 1024, ठीक है। दो हासिल में कितना 51, 4 और 2 6 1 7, ये कितना हो गया 5 और 3 8 158। ये पूरा 158 कैरी फॉरवर्ड होगा। 8 और 2 10 और 4 14 4 हासिल 1, ये कितना हो गया 5 और 4 9 169। ये पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा 1 8 6,81,472। क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़े? अच्छा मिटा दूं इसको? चलो अगला और लास्ट, अब बच गया डिफरेंट, मतलब इन तीन कैटेगरीज के अलावा जितने भी बाकी नंबर बच गए ना 1 से 100 तक, उनका हम कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। जैसे आपने लिख दिया 23 का क्यूब, क्या निकालना है आपको? 23 का क्यूब निकालना है। कैसे निकालोगे साहब? देखो इधर ध्यान से, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? मान सकते हो। पहले स्थान पे लिखना है आपको ए क्यूब, दूसरे स्थान पे लिखना है ए स्क्वायर बी, तीसरे स्थान पे लिखना है ए बी स्क्वायर, और चौथे स्थान पे क्या लिखना है बी क्यूब। बस पहली लाइन जमाने की थोड़ी सी माताफोड़ी है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ए मतलब दो, दो का क्यूब कितना ए स्क्वायर बी, दो का स्क्वायर 4 दिया 12, ए बी स्क्वायर 9 टू जा 18, ठीक है। तीन का क्यूब कितना 12 का डबल 18 का डबल, बस जोड़ दो 7, 2 8 और 2 10 और 16 का 6 हासिल 1, 3 2 5, 5 और 2 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 4 12,167। आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गई? कोई दिक्कत डाउट थोड़ी रहा? कोई दिक्कत डाउट नहीं है तो जल्दी से एक काम करो, 46 56 72 और 93 का क्यूब निकाल दीजिए साहब। हाथ दर्द करने लगे होंगे आपके हैं?
बड़ी मेहनत कर रहे हो। हाँ बोलो। 18 ऐसे आया, इसको माना ए, इसको माना बी। यहाँ क्या लिखना है? ए गुणा बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कर लो पहले, कितना आएगा? 9, और 9 का डबल। समझ में आ गई? ए गुणा बी स्क्वायर। हुए क्या साहब? हो रहे हैं? क्या हुआ? क्या दिक्कत आई बताओ। आगे जोड़ने में बहुत गलतियां करते हो तुम लोग, है ना? हाँ। हैं? हम्म। जोड़ने में बहुत गलतियां आ रही है तुम्हारी। बस एक दो नोटबुक है जो फेयर दिखती है ना? सारे गलत जोड़ती है तुम, है ना? गलत है। चलो इधर देख लो मेरे साथ। ओके ओके, चलो 2 मिनट। हो गए 2 मिनट। चलो अब इधर। बस मेरा भी हो गया। अरे यार, अब घर जाके दो दो चार चार एग्जाम्पल लेके खुद भी ट्राई किया करो, है ना? ज्यादा मत दिया करो मेरे सब्जेक्ट को, 15 मिनट काफी है डेली के। ठीक है ना? एग्जाम तक 15 मिनट दे दो बस। रोज के 5-10 सवाल निकाल लिया करो बस। ठीक है ना? इतने में तो बेड़ा पार है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
और किसी के पास डीएसए के नोट्स हो तो मुझे देना है यार। है स्टेप्स में लिखा हुआ है। अच्छा, हो गई भाई। हाँ, चलो इधर देखो साहब 46। क्या करना है, ए स्क्वायर कि ए क्यूब? कई लोगों ने स्क्वायर ठोक रखा है ना, इसलिए मैं बोला ए स्क्वायर। ए क्यूब कितना? 64। अब मल्टीप्लाई करने में बड़ा दिक्कत आया होगा ना, पहले तो स्क्वायर करो फिर उसका बी से गुणा करो, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है तुम्हें, है ना। 4 का स्क्वायर कितना? 16 छिकी 96। 6 का स्क्वायर 36। 36 का डबल 144। अच्छा, 6 का क्यूब कितना? 216। 96 का डबल 192 एंड 288। कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। 6 21 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 कितना हो गया? 8 और 4 12 और 3 15 45। कैरी फॉरवर्ड कर दे। चलो 6 और 5 11 और 2 13 का 3 हासिल 1 19 और 9 28 और 29 और 4 33 7 9 97,336। किस किस का सही है? झूठे हाथ खड़े मत करना, कॉफी सबकी स्कैन की हुई है मैंने, ठीक है ना। चलो आगे देखो 56। ये तो पता नहीं लोगों को इसमें क्या दिक्कत हुई, ये तो सबसे इजी काम था, है ना। लगभग 70% बच्चों के गलत है ये नोटबुक में, मतलब किया सही है, जोड़ गलत दिया। मैं ये नहीं कह रहा समझ नहीं आया, समझ आ गया पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। 5 का क्यूब 125। 25 सिक्की 150, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36। 36 पंजे 180 होता है ना। चलो, और 6 का क्यूब कितना? 216। ये सबसे इजी था, इसमें सबसे गलतियां करी है ज्यादा। कितना हो गया? 21 1 8 और 6 14 और 2 16 का 6 हासिल 1 और 56 कैरी फॉरवर्ड होगा आपका 6 30 और 15 45 और 50 1,75,616। ये सही हो गया आपका, है मजा आ गया। और बाकी सबका गलत है ना, कई लोगों के गलत है। नहीं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तेरे को भी आनी चाहिए पिछले सवाल में, ऐसे कोई बात थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, किसी को भी शर्म वरम आने की दिक्कत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? सीखने आए हो। और सिंपल सी बात है, आदमी जब सीखता है तो गलतियां करता है। मैं तो आपको हमेशा ये कहता हूँ, मेरी क्लास में अगर आपको 2+2 भी समझ नहीं आ रहा तो 10 बार पूछ लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। और पूछने में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। इसलिए शर्म आनी नहीं चाहिए, क्लास में शर्म आई तो पेपर में कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, तो 50 नंबर तो पक्के है अपने, ये मान के करो जब काम होगा, ऐसे नहीं होगा। और टेस्ट दिया करो डेली का एक, समझ में आई? डेली का टाइम निकालो, अभी से टेस्ट देना चालू करो, ताकि तुम्हें पता लगेगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आएगा, उस पर अपन काम करें। जो गलतियां हो रही है उनको सुधारो, एनालाइज करो डेली अपने आप को। और टेस्ट नहीं दोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो डेली का टेस्ट दो एक, ठीक है ना। हाँ टेस्ट बहुत जरूरी है। हाँ जी साहब, 7 का क्यूब कितना? 343। 49 दूना 98। 2 का स्क्वायर 4 4 साते 28 और 2 का क्यूब 8 आ गया। 98 का डबल 196 और 28 का डबल जोड़ दो 8 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 5 और 2 7 और 1 8 8 8 16 और 6 22 का 2 हासिल का 2 19 और 2 21 और 9 30 3 7 3 3,73,248। कोई इशू है? क्लियर है साहब। अगला बच रहा है आपका 93। 93 को भी देख लो साहब। 7 का क्यूब 9 का स्क्वायर 81। 81 गुणा 3 करोगे 243 आपका आ जाएगा, 3 बेस टू दी पावर 5, ठीक है ना। हाँ आगे चलो। 3 का स्क्वायर 9 9 9 जा 81, ठीक है।
और 3 का क्यूब 27, 81 का डबल 162, 283 का डबल कितना हो जाएगा? 486। कोई दिक्कत है? चलो 27 का 7 हासिल 2, 5, 16, 8, 24, ये हो गया कितना? 4, 3, 7 और 6, 13 का 3 हासिल 1, 8, 4, 12 और 3, 15 का 5 हासिल 1, 75 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कर दो साहब। 5, 9, 14 का 4 हासिल 1, 7 और 2, 9 और 1, 10 का 0 हासिल 1, 8,04,357। तो आई थिंक अब मैं आशा करता हूं आप बड़ी स्पीडली 1 से 100 तक के क्यूब्स निकाल सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। चलो, जिनके गलत हुआ घर जाके सुधारना है सबको, है ना? रिकॉल करना है वापस। नहीं अभी तो दिमाग में रहेगा, 1-2 दिन ताजा ताजा आइटम है ना। हाँ, क्या कह रहे हो? हॉट टॉपिक है। अच्छा मैं बताऊं ना, हमारे हालात क्या होते हैं। कई भी कभार क्या है, हम गलती से मंदिर में पहुंच जाते हैं, है ना? कि चलो कोई घूमने आया है, साथ वालों के साथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर में पहुंच के दर्शन करके आ जाते हैं, बाहर आके अपन सोचते हैं ना मूर्ति कैसी थी भगवान की, तो वो हमारे दिमाग में नहीं रहती। ये तो बहुत लंबी बात है समझ में आ रही है बात? गलत कह रहा हो गया? हाँ, डॉग दे के आ गए, भगवान की पूजा वूजा करके आ गए, पता नहीं है भगवान की मूर्ति कैसी थी, दिख नहीं रही है ना? चलो, अगला पॉइंट आप लिखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट। कल हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए पढ़ा था ना यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट। अब आपको मैं बता दूं, वर्गमूल निकालने में जितनी परेशानी हुई है ना आपको, मतलब थोड़ी सी जितनी भी हुई है, कोई भी क्यूब रूट हो, कोई भी घनमूल हो, आप मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड में निकाल पाओगे। पर आपको इसको सीखना पड़ेगा, और ये इजी भी पड़ेगा आपको, वर्गमूल से ज्यादा इजी पड़ेगा। मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालने में। पर उसके लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा। कैसे, समझिए ध्यान से। अब मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो सकता है? 0 से लेके 9 तक हो सकता है। तो मैंने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई इश्यू है भाई इसमें? मुझे क्या करना है? मुझे क्यूब करना है इनका। क्या करना है? 0 का क्यूब किया 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। 4 का क्यूब नहीं पता क्या? हाँ यार, तो 4 आएगा ना। भाई मैंने कल ही समझाया था, हम किसकी बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में? ओनली एंड ओनली यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है हमको, सिर्फ यूनिट डिजिट। 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। क्लियर है? अब देखो ये आसान कैसे होता है आपके लिए, समझना ध्यान से। 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये नंबर तो ऐसे हो गए, चाहे इनका क्यूब निकालो चाहे क्यूब रूट निकालो। समझ में आ रही है बात? चाहे क्यूब निकालो चाहे क्यूब रूट निकालो, हाँ, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो आप पहला कॉन्सेप्ट तो यहां लिखेंगे अपना, क्या? कि 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 पर यूनिट डिजिट कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। ठीक है ना? चाहे आप क्यूब कर रहे हो, चाहे आप क्यूब रूट कर रहे हैं। भाई यहां से यहां आए तो क्यूब हो गया ना, यहां से वापस ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? जैसे 2 का क्यूब कितना? 8, 8 का क्यूब रूट वापस कितना? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको क्या लिखना है, पहला कॉन्सेप्ट, कि 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 पर इकाई अंक हमेशा समान रहेगा, चाहे आप घन कीजिए किसी संख्या का, चाहे आप घनमूल कीजिए। कोई प्रॉब्लम है? चलो सुनो आगे की बात। आप देख पा रहे हैं 2 का क्यूब करोगे तो 8, ध्यान से देखना इसको। 8 का क्यूब करोगे तो 2, ठीक है ना? 8 का घनमूल लोगे तो 2, और 2 का घनमूल लोगे तो
2 और 8 का उल्टा सीधा रिलेशन बैठ रहा है ना। तो आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार, 2 का क्यूब करो, 2 का घनमूल लो तो भी 8, 8 का क्यूब करोगे 8 का घनमूल लोगे, दोनों प्रकार से इक्वल है। 3 पे 7, 7 पे, समझ में आ रही है बात आपको? तो वहां तो आपको एक एक अंक के लिए 2-2 डिजिट याद रखने पड़े थे वर्गमूल में, पता है ना आपको कि आपने 6 पे निकाला तो 4 और 6, 9 पे 3 और 7, 1 पे 1 और 9, है ना। यहां आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, 0 1 4 5 6 9 पे तो समान हो ही गया, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, क्लियर है। तो तीसरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, 3 को किससे, 7 से रिलेशन बन गया, ठीक है ना। 3 का क्यूब निकालोगे यूनिट डिजिट 7 आएगा, 3 का क्यूब रूट निकालोगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 का क्यूब रूट निकालोगे 3 आएगा, 7 का क्यूब निकालोगे तो 3 आएगा। यूनिट डिजिट वाला फंडा क्लियर सबको। अब बात करते हैं किसकी, घनमूल की, क्यूब रूट की। क्या होता है क्यूब रूट, पावर 1/3। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने से तात्पर्य होता है कि उस संख्या की घात को कितना कर दो, 1/3 कर दो, पावर 1/3 कर दो। जैसे आपने लिखा कि 4 का क्यूब होता है साहब 64, ठीक है ना। तो 64 का क्यूब रूट आप लिखोगे, कल मुझे याद दिलाना आते ही एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा रह गया है, फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, है ना, वो मुझे याद दिला देना, मैं आके बता दूंगा, ठीक है ना। 64। अब ध्यान से सुनना, कई बार हम गलती कर जाते हैं, ये क्यूब रूट का साइन है, ठीक है ना, और इसका मतलब वर्गमूल है। जैसे ये संख्या लिखी मैंने, तो यहां पे तो क्या मतलब है, 3 गुणा √8, और ये क्यूब रूट ऑफ 8, है ना। ये 3 अंदर की साइड लिखा होगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ये मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स, है ना, तो ये गलती मत कर देना। अब क्यूब रूट 64 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब आया, कैसे आया ये, ध्यान से देखो, 64 है, 64 की घात कितनी, 1/3 ना। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का क्यूब, और 4 के क्यूब की घात कितनी, समझ में आ रही है बात आपको? कल ही आपको बताया, a बेस टू दी पावर m बेस टू दी पावर n इज इक्वल टू a बेस टू दी पावर m इंटू n, यस और नो। तो यहां से ही कितना हो जाएगा, 4, 3 इंटू 1/3, 4 बेस टू दी पावर 1, दैट इज 4। क्लियर है ना बात इतनी। तो क्यूब रूट क्या होता है ये क्लियर हो गया, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने से तात्पर्य है उस संख्या की घात को कितना कर दो, 1/3 कर दो। क्लियर है भाई बात इतनी। अब चलते हैं हम घनमूल की तरफ। अब घनमूल निकालने के लिए आपको 2 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। आई थिंक इसको तो आप सभी जानते होंगे, जानते हैं ना। और दूसरी विधि कौन सी है आपकी, वैदिक विधि, ठीक है ना। इन दोनों विधियों से हम क्या निकालना सीखेंगे, घनमूल निकालना सीखेंगे। यहां तक उतार लो, मैं जल्दी से बता के जाना चाहता हूं, घनमूल खत्म कर देंगे आज, उतारो जल्दी जिसको लिखना है अभी टाइम थोड़ा, तो घनमूल खत्म हो जाएगा आपका। लिख लो जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। लिख लिया भाई सबने, चलो। गुणनखंड विधि से तो आप भली भांति परिचित ही, है ना। तो एक एग्जाम्पल बता के छुट्टी करते हैं उसकी, तो फिर आगे बात करेंगे हम अपनी। देखो ध्यान से,
जैसे मेरे को 1728 का घनमूल निकालना है, क्या करूं पहले? गुणनखंड विधि का मतलब क्या है? गुणनखंड करो, फैक्टर्स करो। तो संख्या के गुणा के रूप में टुकड़े करोगे, 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तियाम 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 का भाग दिया 0 8, ठीक है ना? 54, 27, क्या करेंगे अब? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तुम, 3 का कभी कोई पेयर होता है क्या? ऐसे मत बोला करो, है ना? पेयर हमेशा 2 का होता है, 3 का 2 से ज्यादा होता है, ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना? तो ग्रुपिंग करेंगे 3 3 की, 3 के जोड़े बना रहे हैं ये। तुम धरती पे है ना, तो मतलब क्लियर है? क्या करेंगे? 3 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे, एक एक संख्या बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? तो 1728 का क्यूब रूट 12 आ गया। चलो ये तो हो गई आपकी वैदिक विधि। अपनी नोटबुक दे, वो सॉरी गुणनखंड विधि, नोटबुक दो एक बार। ठीक है, हो गई। अब सुनो आगे की बात। अब आपको क्या करना है? वैदिक विधि से निकालना है। लिखे नहीं क्या तुमने एग्जाम्पल जो भी करवाए थे? किसी ने लिखे हैं क्या भाई अभी एग्जाम्पल जो क्यूब के करवाए थे? है किसी की नोटबुक में कंप्लीट? देना एक बार। हाँ चलो तुम अपने पास से ही बोल देना नंबर, ठीक है? चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अपने पास से नंबर बोल देना। सुनो पहले बात क्या है। जैसे आपने कहा आपकी संख्या थी 1728, ठीक है ना? इसका आपको क्यूब रूट निकालना था। क्या करेंगे? 3 3 के समूह बनाएंगे पहले। समूह बनाओ, 3 का एक समूह ये कंप्लीट हो गया। समूह हमेशा इस साइड से बनाना है, ठीक है ना? ये समूह कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको लिख दिया ऐसे कैसे, ठीक है? आपको अभी भी बताया 2 का 8, 8 का 2, तो 8 पे इकाई अंक क्या आएगा? पीछे वाले समूह का काम क्या होता है? सिर्फ इकाई अंक बताना। बता दिया इकाई अंक। अब ये देखो आगे ये बच गया, ये किस किस के नंबर के बीच में, किस किस के क्यूब के बीच में? 1 और 2, तो छोटे वाले को यहां लिख दो, बात खत्म, 12 का क्यूब आ गया। क्लियर है बात इतनी? जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल था, 1,75,616 था कि नहीं था? क्या करना है? 6 पे इकाई अंक कितना? 6 ही आएगा। 0 1 4 5 6 तथा 9 पे इक्वल। अब ये किस किस के क्यूब के बीच में? 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है ना? तो छोटे वाले को लिख देंगे, किसका आ गया? 56 का आ गया। क्लियर है बात इतनी? आपके सामने एक एग्जाम्पल है 74088, ठीक है ना? क्या करेंगे? 3 3 के ग्रुप बना लिए। 8 पे इकाई अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये किस किस के क्यूब के बीच में? 4 और छोटे वाले को लिख दो, 42 आंसर आ गया। एक एग्जांपल आपका लिया 3,57,911, 3 3 के ग्रुप बन गए। एक पे इकाई अंक कितना? 1 आ जाएगा, और इस पे कितना आ जाएगा? हाँ जी, 7 का 343, 8 का 512, तो 7 और 8 के क्यूब के बीच में है ना ये संख्या, तो छोटे वाले को लिख लेंगे, कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। और बोल दो आपको एग्जाम्पल आपकी इच्छा हो तो। 373 248, ठीक है ना? 8 पे इकाई अंक कितना? ठीक है, ये किस किस के क्यूब के बीच है भाई? 7 और 8 के क्यूब के बीच में। 72 आंसर आ गया। क्लियर है ना? निकाल सकते हो 2 सेकंड में बड़ी आसानी से। आई थिंक अब आपकी प्रैक्टिस क्यूब रूट की ऐसी हो जानी चाहिए कि नंबर देखते ही क्यूब रूट पता लग जाना चाहिए, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट होता है कंप्लीट, ठीक है ना? बात बची दशमलव संख्याओं के वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल निकालने की। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लेना, इतना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखो कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी दशमलव संख्या है, उसका आपको वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि संख्या में जितने अंक छोड़ गए, डेसिमल लगाए, दशमलव लगाए, उत्तर में उसका डबल अंक छोड़ दो। समझ में आ रही है बात है? किसी भी डेसिमल नंबर का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो, क्या करना है? संख्या में, प्रश्न में जितने अंक छोड़ के दशमलव लगाए, उत्तर में उसका डबल अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी का वर्गमूल निकालना है। 484 का वर्गमूल तो 22 ही आएगा, आएगा ना? क्या करना है? दशमलव के बाद 2 2 के जोड़े बनाने। वर्गमूल निकालते समय
यहां से दो दो के जोड़े बनाने हैं दशमलव के बाद वाले अंकों का, ठीक है ना। दशमलव के बाद वाले अंकों के दो दो के जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े बन जाए उत्तर में उतना ही अंक छोड़ के क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। क्लियर है। अब कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बताओ यदि ये आ गया तो, है ना, दो दो के जोड़े तो नहीं बनेंगे ना दशमलव के बाद। यहाँ पे दशमलव के बाद दो दो के कंप्लीट जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। फिर अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आपको यही करना पड़ेगा। क्लियर है बात इतनी। 484 का वर्गमूल आ जाएगा 22 और 1000 का वर्गमूल आ जाएगा 10√10। तो ये आंसर आएगा आपका 2.2 बाई रूट 10 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे मत चेप देना कि यहां दशमलव लगाओ और बस लगा दिया, ऐसे गलती मत करना, ठीक है ना। तो दशमलव संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हो। अब क्यूब और क्यूब रूट की बात करते हैं। अगर आपको दशमलव संख्याओं का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है ना। आपको पता है क्यूब तो 12 का 1728 ही होगा, ठीक है। ये साहब 1728 मैंने लिख दिया। प्रश्न में जितने अंक छोड़ के दशमलव है ना, उत्तर में उसके 3 गुना अंक छोड़ के दशमलव लगेंगे, क्योंकि 3 बार दशमलव मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रही है बात। तो उत्तर में कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। समझ में आ गई। प्रश्न में जितने अंक छोड़ के दशमलव, उत्तर में उसका 3 गुना अंक छोड़ के लगाएंगे। अच्छा, अब इसका क्यूब रूट निकालिए साहब। क्यूब रूट में क्या करना पड़ेगा, तीन तीन के ग्रुप बनाने पड़ेंगे दशमलव के बाद वाले नंबर्स के, ठीक है ना। और ग्रुप बनाएंगे इधर से, ग्रुप कंप्लीट ही बनने चाहिए। कंप्लीट बनेंगे तभी डायरेक्ट दशमलव बाहर निकलेगा। अगर कंप्लीट नहीं बनेंगे तो दशमलव हटा के फिर सोल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां किया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 1728 का घनमूल तो 12 आ जाएगा, 3 का एक ग्रुप बन गया, जितने ग्रुप बन गए उतने अंक छोड़ के क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, ठीक है ना। अब सुनो, आपके नंबर सिस्टम से जो छोटे कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट है आपके। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट कंप्लीट है आपकी, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है यूनिट डिजिट वाला, वो कल मेरे को बता देना, मैं आते ही करा दूंगा 5-10 मिनट में। अब कल क्या पढ़ोगे ये बता दो, आपको चैप्टर पता है रखे मैंने। फ्रैक्शन, मेरे हिसाब से एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले फ्रैक्शन पढ़ लो, तो उससे क्या है तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। फिर एलसीएम एचसीएफ में काम आएगी, वो क्वेश्चन निकालोगे तब, है ना। और एक इंडाइसेस एंड सर्ट्स बचा है, फिर आपका पहला वाला पोर्शन खत्म, फिर स्टेट्स पे चलेंगे, ठीक है ना। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। रेडी हो सभी, तो बस तैयार होके आना कल, और यहां तक इनकी प्रैक्टिस करके आना। कोई डाउट रहे तो बताना मेरे को, ठीक है।